नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब तक की मुख्य हेडलाइंस के साथ। जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना को तुरंत प्रभाव से किया अधिकृत। मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी करेगा कोविड-19 रोगियों के लिए कार्य। एक साथ फिर 3 नए केस आए सामने, लगातार बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। 50 से अधिक लोग अब तक सामूहिक संक्रमण का हो चुके शिकार। पानीपत के मॉडल टाउन से कोरोना पॉजिटिव के 3 नए मामले आए सामने, प्राइवेट लैब से कराए गए थे सैंपल। परिजनों के सैंपल लेकर सभी को किया गया होम क्वारंटीन, आसपास के लोगों की जा रही स्क्रीनिंग। जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर गांव काबड़ी के एरिया को कंटेनमेंट जोन किया घोषित। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान को बाइक से टक्कर मार गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीआईए 3 की टीम ने अवैध देसी पिस्तौल के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान बलराम निवासी विजय चौक, नरेला, दिल्ली के रूप में हुई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिया बड़ा बयान, बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी बड़ौदा उपचुनाव। दुष्यंत चौटाला ने अप्रत्यक्ष तौर पर फिर साधा अभय सिंह चौटाला पर निशाना। समालका नगर पालिका ने लिए कई अहम फैसले, अब शादी रजिस्ट्रेशन के लिए पहले चुकाना होगा हाउस टैक्स। समालका में मॉनसून आने से पहले खुली प्रशासन की पोल, बाजारों में कई फुट पानी हुआ इकट्ठा। लोगों ने समालका प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, कहा कई सालों से समस्या जो की तो अधिकारी नहीं दे रहे कोई ध्यान। पिछले एक सप्ताह से पीटीआई टीचरों का धरना लगातार जारी, सरकार द्वारा उनकी मांगों की अभी तक नहीं ली गई कोई सूद। पीटीआई टीचरों का शिष्टमंडल पहुंचा सीएम से करने मुलाकात। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि वह बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में गठबंधन सरकार 7 महीने से लोगों के हितों के लिए काम कर रही है, इसलिए वो बड़ौदा उपचुनाव मिलकर लड़ेंगे। उम्मीदवार किस पार्टी से होगा यह अभी तय नहीं हुआ है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार जेजेपी बड़ौदा उपचुनाव में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। उन्हें लगता है कि वो इस उपचुनाव में अगर हार जाती है तो वह सरकार से ही नहीं बल्कि विपक्ष के निशाने पर आ जाएगी। इसलिए दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ मिलकर यह निर्णय लिया है कि वह चुनाव इकट्ठा लड़ेंगे। सिरसा पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, यह भी हम आपको सुनाते हैं। मिलकर मजबूती के साथ 7 महीने में सरकार चलाई है, आगे भी इसी मजबूती के साथ इस गठबंधन को और ताकत देंगे और मिलकर ही बड़ौदा के उस गढ़ को जीतने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने बगैर नाम लिए अभय सिंह चौटाला पर फिर से निशाना साधा कि कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। तो सबसे ज्यादा चाहे इंडस्ट्री खुल के वर्क इन प्रोग्रेस की बात आई हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स खुलने की बात आई हो, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फुटिंग पर अपने काम करने की बात आई हो, सबसे आगे हरियाणा प्रदेश रहा। और कई लोग हैं कि 3 महीने से आपने टीवी पे दिखाना छोड़ दिया तो सुर्खियों में रहने के लिए कहीं ना कहीं उनको 2-4 डायलॉग आ जाते हैं। उन्होंने कोर्ट द्वारा हटाए गए पीटीआई अध्यापकों के बारे में कहा कि अगर पिछली सरकार ने भर्ती में कोई धांधली की है तो शिकायत मिलने पर सरकार उसकी जांच कराएगी और दोषियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। और कहा कि हमारी संवेदना इन अध्यापकों के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। यह तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं यह पानीपत के मॉडल टाउन चौकी की है, जहां लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ एकत्रित होकर चौकी का घेराव कर रहे हैं। ऐसा इन्हें क्यों करना पड़ा यह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल मामला ईदगाह कॉलोनी का है। 4 जून को परिजनों ने एक शिकायत मॉडल टाउन चौकी में दी थी। उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था। बावजूद इसके इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक न तो पुलिस उनकी बेटी को तलाश कर पाई है और न ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है। मजबूर होकर परिजनों ने
सोमवार को मॉडल टाउन चौकी का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले को बढ़ता देख मौजूदा पार्षद लोकेश नागरू भी पीड़ित पक्ष के समर्थन में उतर आए। युवती के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों के साथ मिली हुई है और युवती के पिता ने आरोपियों की ओर से धमकी देने की बात भी कही। क्या कुछ कहा यह भी हम आपको सुनाते हैं। जी साहब, मेरी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। 4 तारीख को मेरी लड़की गई हुई है। लड़की की बुआ, फूफा और इसकी बुआ का लड़का दिल्ली लगा हुआ है। वो कह रहा है मैं मंत्रालय में बैठता हूँ। पानीपत की डीएसपी मेरी फ्रेंड है, मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरी लड़की आनी चाहिए, मेरी लड़की चाहिए, मैंने पैसा मेरी टूम देश से ना मिलो, मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत बिल्कुल उछाली गई है जी। और इनकी साजिश से उछाली गई है जी। प्रशासन मेरा बिल्कुल वो नहीं कर रहा। वो बुलाए हमको बुलाते नहीं, उनको मिलाकर छोड़ जाते। फ़ोन पर बात करता हूँ, बार की बार भाग जाते हैं। प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ, प्रशासन से चाहता तो मेरी लड़की आ जाते। प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है जी, पैसे खा चुका है। वो कहते हैं हम पैसे के उस पर सारे सौदे खरीद लेते हैं। वह इस पूरे मामले को बढ़ता देख डीएसपी संदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इस तरह से कोई प्रदर्शन नहीं किया जाए। क्या कुछ कहा डीएसपी ने वह भी हम आपको सुनाते हैं। आपकी बेटी को जिस आदमी का नाम आरोपी है उसको 24 घंटे के अंदर जो भी आरोपी है, जो उनमें संलिप्तता है जिसकी, उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर दिया। ठीक है सर, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक तो सत्यनारायण जी जो भी आदमी हमारी बिटिया को भगाने में या जो मैं हमारी बिटिया के किसी भी इस मामले में मुकदमे के अंदर षड्यंत्र में शामिल है, मेरा आपसे वायदा है दूध का दूध पानी का पानी छाड़ दो। पीड़ित पक्ष के साथ आए लोगों ने भी पुलिस का फेलियर बताते हुए कहा कि सभी जगह उन्होंने गुहार लगाई, वह नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं करने को तैयार है। इसलिए मजबूर होकर उन्होंने आज यहां मॉडल टाउन चौकी में प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि 4 जून के मामले में अभी तक पुलिस न तो आरोपियों को पकड़ पाई है और न ही अपहरण की कोई युवती की तलाश कर पाई है, जिससे लोगों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आए दिन बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर पुलिस अब कैसे शिकंजा कसती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस केस को सीआईए को सौंप दिया गया है। अब सीआईए आरोपियों को कब पकड़ पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। संभालका नगर पालिका ने लिए कई अहम फैसले। अब शादी रजिस्ट्रेशन के लिए पहले चुकाना होगा हाउस टैक्स। संभालका नगर पालिका सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफाइड के लिए अब व्यक्ति को पहले हाउस टैक्स रसीद को साथ लाना होगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफाइड किया जाएगा, ताकि हमारे हाउस टैक्स की भी रिकवरी बढ़ सके। लीजिए तो उनकी जितनी भी हम जो सर्टिफाइड करेंगे तो उससे पहले हमारा जो भी एप्लीकेंट आएगा वो अपना हाउस टैक्स क्लियर की रसीद उसके साथ लगाएगा, ताकि हमारे हाउस टैक्स की रिकवरी बढ़ेगी। इसके अलावा जो हमारे जो अतिक्रमण का हिस्सा जो हो रहा है उस पर भी हमने पेनल्टी के चार्जेस अब हम और बढ़ाएंगे, ताकि लोग एक तो इस चीज़ को इस पर रोकथाम लगे और हमारी उस चीज़ को लेकर रिकवरी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही अतिक्रमण का हिस्सा हो रहे पेनल्टी चार्ज को भी बढ़ाया जाएगा, ताकि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो सके। वहीं उन्होंने बताया कि पिछला जो हाउस टैक्स व रेंट बकाया पड़े हैं उन सभी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि उनके द्वारा शादी रजिस्ट्रेशन के लिए जो परिजन आते हैं उनसे अपील भी की जाती है कि अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो गौशाला के लिए अपने इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं, ताकि गौशाला में गाय के चारे को लेकर कोई परेशानी न आए। तीसरा हमारा जो चौथा पॉइंट है मैरिज का। मैरिज के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें जो वर और वधू और उनके घर वाले आते हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अगर आप लोग चाहें, उनकी अच्छी कहिए, तो वो गौशाला में जितना भी पैसा अगर 5,000 10,000 भी कोई रसीद कटवाना चाहता है तो डायरेक्ट गौशाला के अकाउंट्स में उस चीज़ को डलवाए, ताकि जो हमारा समालखा शहर है वो कैटल फ्री भी हो। क्योंकि गौशालाओं में एक इशू आता है कि जी हमारे यहाँ पे ना पैसा नहीं है, दूसरा यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है। तो पीछे हमने पार्षदों का भी जो रेमुनरेशन था 1-1 महीने का इकट्ठा करके वो गौशालाओं में दिया, अपने 1-1 दिन की सैलरी भी दी। वही सचिव ने कहा कि हम सरकार से केवल उतना ही पैसा लेंगे जितना जायज होगा। जी हमारा जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का जो मोड हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, मेन हमारा इशू यही है कि हम सरकार से ऐसा पैसा ना लें जो कि अननेसेसरी हो, हम उतना ही पैसा लें जो कि बिल्कुल जायज़ रहेगा, क्योंकि हम खुद से ही खुद की आमदनी करेंगे। ये मेरा मोटिव है, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ।
तो इसलिए मेरा एक मेन उद्देश्य ये है कि हम कुछ ऐसा मोड अपनाएं ताकि सभी इस चीज़ को अडॉप्ट करें और हरियाणा नंबर 1 पे आए। हवालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। मॉनसून आने से पहले ही खुली प्रशासन की पोल। संभालका बस अड्डे की यह जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ कोई बाढ़ नहीं आई, बल्कि यह तो बरसात का ही पानी है जिससे बाजार में आने वाले व्यक्तियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह समस्या कोई नई नहीं है, जब भी बरसात होती है तो बाजारों का यही हाल होता है, जो कि आम बात हो गई है। दिक्कत ये है जी, यहाँ पे पानी की हर बार बरसात होती है ना, आई बार दिक्कत होती है यहाँ पे, मतलब निकासी का कोई समाधान नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात, प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कितने साल से हो रहे हैं? ये तो काफ़ी दिन हो गए, ये 10-12 साल से देख रहे हैं। तो यहाँ में आने जाने में और गाड़ियाँ में सब में प्रॉब्लम होती है, बाइक गाड़ी आने जाने बड़ी परेशानी, सबको दिक्कत होती है। वही जब इस बारे में शहर के लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने इसका जिम्मेदार संभालका प्रशासन को बताया। कहा कि यह समस्या कई सालों से ऐसे ही चलती आ रही है। थोड़ी सी बारिश आ जाए तो यहाँ कई फुट पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी निकासी की जिम्मेदारी प्रशासन की है, पर अधिकारियों का इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं है। शुरू से ये पानी की दिक्कत हो रही है कि जब से ये बड़ा है। अच्छा, दुकानदारों को आने जाने वाला कोई परेशानी हो रही है, सब कुछ होती है। कितने साल से दिक्कत है? ये जब से बड़ा, जब से दिक्कत है। सारी हरियाणा से होता 10-20 साल तक हमने भी हो गए यहाँ रहते हुए। दुकानदारी फर्क पड़ रहा है, सारा पर आने जाने का रास्ता नहीं, दुकानदारी चलो मुद्दा है, चलो समाज के हिसाब से लो। वही लोगों का यह भी कहना है कि सरकार तो ठीक काम कर रही है, पर यह निचले अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, जिसके चलते यह समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। रात में हुई बारिश का पानी अभी तक सड़कों पर है, नगर पालिका का कोई कर्मचारी यहाँ नहीं पहुँचा। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन ने इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया तो कोई बड़ी बीमारी भी फैल सकती है। लोगों ने प्रशासन से अपील की कि इस समस्या का जल्द से जल्द कोई समाधान कराया जाए। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। पिछले एक सप्ताह से पीटीआई टीचरों का धरना लगातार जारी है, मगर सरकार द्वारा अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई सुध नहीं ली गई, जिसको लेकर सरकार के प्रति इन पीटीआई टीचरों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मगर इन पीटीआई टीचरों ने भी यह निश्चय कर लिया है कि जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती, जब तक इनका धरना प्रदर्शन इसी जोश के साथ लगातार जारी रहेगा, चाहे इनके लिए उन्हें कितने भी समय तक धरना प्रदर्शन जारी क्यों न रखना पड़े। यह कहना है धरने पर बैठे पीटीआई टीचर्स का। बातचीत करने पर समिति के प्रधान गजय सिंह पीटीआई ने कहा कि जब तक सरकार उनको वापस नौकरी पर नहीं बुलाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हालांकि प्रदर्शन कर रहे पीटीआई टीचर ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान पर भी अपनी भड़ास निकाली। जाहिर है कि इन पीटीआई टीचरों का कहना है कि आज उनकी एक 11 सदस्यीय टीम प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने पहुंची। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री से मीटिंग कर क्या कुछ हल निकाला जाएगा। ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। ये हमारा धरना तब खत्म होगा जब सरकार हमें दोबारा नौकरी पर बुलाएगी। अगर हमें सरकार दोबारा नौकरी पर बुलाएगी ना, ये धरना चाहे महीने चले, चाहे 6 महीने चले, चाहे साल चले, ये धरना कंटिन्यूस चलता रहेगा। बातचीत चल रही है हमारी। आज भी हमारी 11 सदस्यीय कमेटी गई है और कलेक्टर साहब ने 3 जो है सदस्यीय कमेटी बुलाई है। उस कमेटी से आज भी हमारी बातचीत होगी, देखो निर्णय क्या रहेगा। बहरहाल धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको जानकारी दे दें कि पानीपत में आज 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें प्राइवेट लैब से उनका सैंपल हुआ था और डॉक्टर संतलाल वर्मा पानीपत सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत सामान्य अस्पताल से लिए गए सैंपलों की जो रिपोर्ट है वो तमाम रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। एक बेहद ही राहत भरी खबर। लेकिन 3 प्राइवेट लैब से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक हरिबाग कॉलोनी से 32 वर्षीय है तो दूसरा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से 38 वर्षीय, वहीं मालटाउन वासी 34 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 5 लोग कोरोना को मात देकर जिनको आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं
जो एक्टिव केस की यदि बात की जाए तो अब बढ़कर 36 हो गए हैं, क्योंकि 5 लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया है। तो लगातार जो आंकड़ा है वो आपको बता दे कि जो टोटल संक्रमित होने की जो संख्या है वो 137 हो चुकी है। कल भी जो 8 मामले सामने आए थे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी, उसका खानपुर में इलाज चल रहा था और खानपुर में इलाज के दौरान मौत हुई तो कोरोना का सैंपल लिया गया तो वो पॉजिटिव पाई गई। एकता विहार कॉलोनी ऊर्जा रोड से थी। तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले विषय है कि जिसमें 7 रिपोर्ट कल भी प्राइवेट लैब से लिए गए थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज फिर 3 प्राइवेट लैब से कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं जो है संक्रमण काल लगातार बढ़ता जा रहा है। पानीपत उपायुक्त ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसराना के एनसी कॉलेज को जो है अधिकृत किया है कोविड हॉस्पिटल के लिए, और जल्द ही उसमें जो स्टाफ है, नर्स है, पैरामिलिट्री है, वो तमाम लोग कोविड की इन सेवाओं में कार्य करेंगे। यह जो है उनको अधिकृत करके कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की गई है। खानपुर कोविड हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि पानीपत में 4 प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, निजी हॉस्पिटल, वो अपने खर्च पर उनको भी कोविड हॉस्पिटल जो है घोषित किया गया है, लेकिन उनमें जो व्यक्ति इलाज कराना चाहता है वहां पर आपने निजी खर्च से वाहन कर सकता है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दे कि जो है जिनको छुट्टी मिली है, जो डिस्चार्ज हुए हैं, उनके बारे में भी आपको बता दें। संत नगर से 19 वर्षीय युवती है जो कोरोना को मात देकर लौटी है। वहीं भगत नगर से 26 वर्षीय युवक व स्थानीय सेक्टर 11-12 से 68 वर्षीय महिला व नूरवाला से 53 वर्षीय पुरुष और 36 वर्षीय महिला को डिस्चार्ज किया गया है। आपको तमाम जानकारी हम सिटी तहलका के माध्यम से ऐसे ही देते रहेंगे। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप YouTube पर इसको लाइव देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर आप देख पा रहे हैं तो चैनल को फॉलो, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप अपनी जो राय है वो महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तमाम अपडेट्स आपको यूं ही हम आपको सबसे पहले सिटी तहलका के माध्यम से देते रहेंगे। लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।